कृष्ण ने महाराज के लिए सभी से कहा कि चलो महाराज की तैयारी करें। तो सभी ब्रज के बामाएं भगवान श्री कृष्ण के साथ रास के लिए उद्यत होती हैं और इस प्रकार का नृत्य चल रहा है कि इस नृत्य का नाम पुराणों में कहा लास्य नृत्य। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज ने जो नृत्य किया है उस नृत्य को कहते हैं लास्य नृत्य। लास्य नृत्य वो कलाकार कर सकता है जो 1000 महिलाओं के साथ नाचे, लेकिन किसी को ये पता ना चल पाए कि ये मुझे छोड़कर गया है। नृत्यकार इतनी गति के साथ नृत्य करता है कि एक के साथ नाचेगा लेकिन सभी को ये लगेगा कि ये मेरे ही साथ नाच रहा है। मतलब नचने की गति इतनी तीव्र। तो भगवान श्री कृष्ण वही नृत्य किया और वही नृत्य जब किया तो गोपियों को क्या लगा कि कन्हैया सिर्फ मेरे साथ नाच रहे हैं, किसी और के साथ नहीं, सिर्फ मेरे साथ। अब मेरे साथ है तो मैं कितनी भाग्यशाली, मेरे भाग्य की कोई सीमा नहीं, किसी के साथ कन्हैया नहीं है, सिर्फ मेरे साथ है। आ गया अभिमान और कहते था आता है अभिमान तो चले जाते वहां से भगवान। गोपियों को तो आ गया अभिमान, राधिका जी को हो गया मान। राधा जी के मन में क्या आ गया कि सब धान 22 पे से ही नापी जा रही है। कन्हैया तो कहते हैं कि राधा तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो, तुम सर्वोपरि हो, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा स्नेह हो। लेकिन आज दिख रहा है कि कहाँ कोई स्नेह नहीं है, कोई सर्वोपरि नहीं है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। अरे अगर हम कुछ विशेष हैं तो हमारे लिए भी कुछ विशेष होना चाहिए था। अब राधिका जी को मान आ गया, राधिका जी रूठ कर चल दी, राधिका जी रूठ के गई। गोपियों के बीच से भगवान जैसे अदृश्य हुए तो बस ये प्रसंग यहीं से थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब यहीं से इस प्रसंग को हम थोड़ा सरल लेके चलेंगे और आप थोड़े शब्दों में कुछ ज्यादा ही समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये महाराज की कथा है और महाराज की कथा को विधिवत शब्दानुपूर्ति के आधार पर तो कोई भी वक्ता कह नहीं पाता। ये तो गुरु महाराज की कृपा होती है कि कौन किस हद तक उसका गायन कर पाता। राधिका जी को मान हो गया, गोपियों को अभिमान हो गया, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां तो हाल बेहाल हो गई। जिया बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो वही स्थिति आज गोपियों की हो गई कि भगवान के विरह में यत्र तत्र सर्वत्र एक दूसरे से पूछती हैं, पागलों की तरह व्यवहार करने लगी कि भगवान कहाँ गए, हमारी यदुनंदन कहाँ चले गए, कृष्ण कन्हैया। जहाँ देखो वहाँ गोपियां अपने विरह भाव से ऐसे खोजती हैं जैसे मान लो सर्वस्व छिन गया हो, कुछ शेष जीवन में बचा नहीं। गोपियां अपने आप पश्चाताप करती हैं कि हमने अपने कर्मानुसार तो बहुत कुछ पा लिया था, लेकिन भूलवश आज सब कुछ खो दिया। हम जैसा दुर्बुद्धि कौन होगा। गोपियां अपने आप को पश्चाताप भी करती हैं, अपने आप को कोसती भी है, लेकिन अभी सबसे होना क्या है, जो खो दिया है उसको पाया कैसे जाए, उसको पाने की युक्ति खोजी जाए। तो चलो कन्हैया को ढूंढने चल दी खोजने के लिए। तो पीपल के वृक्ष के पास पहुंचती हैं। अरे पीपल तेरी शाखा बड़ी लंबी है, तू बड़ी ऊंचाई से देख सकता है, तो देख कर तो बता कि हमारा मोहन नटवर नागर आखिर कहाँ है। जब पीपल से कोई उत्तर नहीं मिला तो बड़ के पास चली गई। बड़ से पूछा बढ़िया तू बता। जब बड़ ने भी कोई उत्तर नहीं दिया तो अब आ गई तुलसी मैया के पास। तुलसी कौन है, वो महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धनी। ये कौन है, महाप्रसाद की माँ है। जो प्रसाद हम लेते हैं और हम महाप्रसाद कह के सिर से लगाते हैं, उसकी माँ ये तुलसी का पौधा है जिसको हम रोज देखते हैं। ये बड़ी कल्याण, ये कल्याणप्रद है। जिसके घर में, जिसके द्वार पर तुलसी मैया का निवास है, यह ध्यान रखना वहाँ पे मुरली मनोहर किसी न किसी रूप में वास करते हैं।
जिस जगह पे गाय हम बाती है, गाय की सेवा होती है, वहाँ 24 घंटे में एक बार मेरे मुरली मनोहर गोपाल आते हैं। और ध्यान रखना, जहाँ गाय कुछ खाती है, कुछ पीती है, तो ये समझ लेना वहाँ पे पाल मुकुंद खड़े ही हैं। क्यों खड़े हैं? तो गाय को चराने का काम सिर्फ गोविंद का है। तो जहाँ भी गाय कुछ खाती दिखे, कुछ गाय पा रही है, तो हमारी आंखें परमात्मा को देखने लायक नहीं है। अरे परमात्मा को छोड़ो, हम ठीक से संसार को भी नहीं देख सकते। साल में 10 बार डॉक्टर के पास जाके पीएम चेक कराते हैं, नंबर बदलवाते हैं। डॉक्टर साहब नंबर दे दिए तो दुनिया दिख जाती है, वरना दुनिया नहीं दिखती। अरे हमारी आंखों में इतनी क्षमता नहीं कि हम संसार को वास्तविकता से देख सके, तो फिर परमात्मा को भला कैसे देख पाएंगे? परमात्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि का होना जरूरी है, सदगुरु की कृपा का होना जरूरी है, पूर्वजों का अनुग्रह जरूरी है, और स्वयं का सदमार्ग पर चलना जरूरी है।